नमस्कार। श्री बिदड़ा सरोदय ट्रस्ट संचालित के.एम. पटेल आरोग्य धाम, बिदड़ा तालुको मांडवी, कच्छ। आज हमारे पास ईएनटी का कैंप है, यानी कि कान, नाक और घड़ों। इसके लिए मुंबई कूपर हॉस्पिटल की ईएनटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर की पूरी टीम यहाँ पे आई हुई है और यहाँ आज 200 के करीब पेशेंट भी है और अंदाजित 40 के करीब ऑपरेशन भी होंगे और टोटल फ्री में ऑपरेशन, ट्रीटमेंट, मेडिसिन सब फ्री में मिलेगी। तो आज हम डॉक्टर से मुलाकात लेते हैं। श्री बिदड़ा सरोदय ट्रस्ट संचालित के.एम. पटेल आरोग्य धाम। आज हमारे पास ईएनटी के कैंप है। कान, नाक और घड़े की तपासनी हो रही है और यहाँ आज हमारे पास बॉम्बे से डॉक्टर आए हैं जो टोटल फ्री में ओपीडी, ऑपरेशन, मेडिसिन सब फ्री में मिलते हैं। तो हम सर से मुलाकात लेंगे। सर, आपका नाम और डिग्री बताइएगा हमको। हाँ, मेरा नाम डॉक्टर दीपेश कुमार मौर्य है। यहाँ पे हम आते हैं सेवा करने के लिए। ओके। क्योंकि सेवा परमो धर्म, हाँ। हम ऐसा मानते हैं और उसको फॉलो करते हैं। सर टोटल फ्री में आए हैं, सेवा करने के लिए आए और सर के उधर ओपीडी भी रहता है, उसका पेशेंट भी रहता है, हॉस्पिटल भी है। वो सब कारोबार छोड़ के अपने के पास सेवा के लिए आए। सर, आपको इधर आके कैसे कैसे पेशेंट मिलते हैं ट्रीट करने के लिए? हाँ, इट्स ईयर नोज थ्रोट के जो भी प्रॉब्लम होती है हम उसको देखते हैं और उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे शॉर्ट स्पैन में। हाँ जी। सर, ऑपरेशन के लिए पेशेंट भी ऐसा लगता है कि ऑपरेशन वाले पेशेंट भी आते हैं अपने पास इधर? हाँ, ऑपरेशन वाले पेशेंट भी है यहाँ पे, हम उनको ऑपरेट करेंगे इस कैंप में। ओके सर, ओपीडी के बाद ऑपरेट करेंगे। सर, जो अभी आप कच्छ में आए तो इधर कच्छ में जो पेशेंट आते हैं उसके कौन सी तकलीफ़ होती है, उसको ईएनटी की क्या क्या प्रॉब्लम रहती है, ज़रा आप बताइए। उसके लिए क्या केयर कर सकते हो? जैसे कि पेशेंट को कान से पानी आना, कान से कम सुनाई देना, कान में आवाज़ आना, ये सब कॉमन प्रॉब्लम होती है। उसके लिए हम उनका पहला एग्ज़ामिनेशन करते हैं, चेकअप करते हैं, उसको फिर इवैल्यूएशन के बाद में मेडिसिन्स वगैरह देते हैं। और कई बीमारियां ऐसी होती है कि उनको डायरेक्ट ऑपरेशन से ठीक किया जा सकता है, तो उनको हम ऑपरेशन के लिए प्लान करते हैं और उनको ऑपरेट करके उनको ठीक करते हैं। हाँ, नाक में भी ऐसे कोई प्रॉब्लम होती है, मस्सा आना, नाक से कम खून आना, नाक से पानी गिरना, गले में सूजन आना, गले में दर्द होना, खाते समय निगलने में तकलीफ़ होना, ऐसे कई प्रॉब्लम होती है। तो जो भी प्रॉब्लम है हम उसको एग्ज़ामिनेशन करते हैं, फाइंड आउट करते हैं क्या प्रॉब्लम है, क्लिनिकल एग्ज़ामिनेशन से फाइंड आउट करते हैं और इन्वेस्टिगेट करते हैं। इन्वेस्टिगेट करने के बाद उनको अगर ऑपरेशन से ठीक किया जा सकता है तो उनको ऑपरेशन के लिए प्लान करते हैं। जिनको मेडिसिन से ठीक किया जा सकता है उनके लिए मेडिसिन दे देते हैं। ओके सर। सर जैसे बोले कि ऑपरेशन ही ऐसा नहीं है कि सबका ऑपरेशन का, जो मेडिसिन से ठीक हो सकता है उसको मेडिसिन से ही पहले ठीक करते हैं, इसके बाद जो ज़रूर पड़ेगा तो ही ऑपरेशन करते हैं। ओके सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू वेरी मच। आज हमारे पास ईएनटी का कैंप चालू है। हमारे सर कॉपर हॉस्पिटल से आए। पहले तो हम इसको धन्यवाद सर को देंगे कि सर आप ये सेवा के लिए वहाँ से बॉम्बे से फ्री सेवा के लिए जो आप आते हैं और आपके उधर मुझे सुनने के जैसे आया है कि आपका 8 दिन का वेटिंग रहता है और अपॉइंटमेंट लेने के लिए भी 8 दिन वेटिंग करना पड़ता है। वो सब छोड़ के आप सेवा के लिए आए। आपका धन्यवाद सर। आपका नाम और डिग्री हमको ज़रा बताइएगा। मेरा नाम डॉक्टर विनोद गीते है। मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूँ कूपर हॉस्पिटल मुंबई में। मेरे साथ मेरा टीम है। हमारा अभी यहाँ प्लान है कि आज ओपीडी करके जितने भी पेशेंट्स है 250 या 300 जो वेटिंग में हैं उनको सबका चेकअप करना, जिनको ज़रूरी है उनको उनका ट्रीटमेंट मुहैया कराना, दवाई गोली, जिनको ऑपरेशन का फ़ायदा हो सकता है उनको वहाँ से आइडेंटिफाई करके, मतलब पहचान करके उनका सुनने का जांच कराना, जिन लोगों को ज़रूरी पड़ता है कि उनको मशीन का फ़ायदा होता है उनको मशीन मुहैया कराना टेस्टिंग करने के बाद, जिन लोगों को ऑपरेशन की ज़रूरत है कान के, नाक के या गले का जो भी पार्ट पता चलता है उनकी सभी जांच टेस्ट करा के अगर वो फिट है और उनको फ़ायदा होने वाला है वो ऑपरेशन से, तो उनको एडमिट करा के सब जांच करा के कल और परसों उनके ऑपरेशन का प्लान करना, जिसमें कान के पर्दे में जिनको छेद रहते हैं उनका नया पर्दा बिठा के छेद बंद करना, कान की जिनकी हड्डियाँ सड़ी हुई है या जाम हुई है उनको रिप्लेस करके नई हड्डियाँ डालना, और जिन लोगों का नाक का हड्डी टेढ़ी है जिससे उनको दिक्कत हो रही है उसको नाक के अंदर से बिना टाके चिरिया वाला हड्डी सीधे करने का ऑपरेशन करना है। या और भी कोई साथ में कोई बीमारी पता चलती है जिसको कुछ ज़रूरत है, कान की हड्डी कुछ ज़्यादा ही सड़ी हुई है, उसको साफ़ करना या उसको पूरा ठीक करने के लिए दवाई देना।
सर अभी हमने जैसे देखा लाइव, आप यहाँ से पेशेंट को इंजेक्शन दे के पानी उतार रहे थे, ऐसा कुछ हमने देखा लाइव, उसके बारे में हमको बताइए कि वो क्या ट्रीटमेंट किया आपने। ऐसे है कभी कान नाक गले के स्पेशलिस्ट और आँख के डॉक्टर, ये दोनों का बहुत ही साथ साथ में संबंध रहता है। जैसे आँख से जो अपना नॉर्मल पानी आता है जिसको अपन टीयर्स बोलते हैं, वो नॉर्मली आँख से होके नाक में उतरता है, ये नॉर्मल उसका ड्रेनेज पाथवे है। बट कभी कभी क्या होता है, उम्र के हिसाब से या नाक के कुछ बीमारी के कारण वो ब्लॉक हो जाता है। तो अभी के इसमें ऐसे पेशेंट्स को अगर दवाई से उनको आराम नहीं मिलता है नाक के ट्रीटमेंट के आँख के डॉक्टर से, तो एक माइनर छोटा सा नाक के अंदर से बिना टाके चिरिया का एक ऑपरेशन करके, जहाँ पे वो जो ड्रेनेज करने वाला पाइप है जिसको हम नाजोलैक्रिमल सैक बोलते हैं, उसको ओपन करके खुला कर देते हैं, सो दैट आँख से जिनको हमेशा कंटिन्यूस पानी बहने का दिक्कत रहता है या इन्फेक्शन होने के चांसेस और चिपचिपाहट रहती है आँख में, उससे उनको आराम मिलता है। और ये ऑपरेशन जनरली इनको ये आँख के कैटरेक्ट का सर्जरी करने से पहले जनरली आँख के डॉक्टर चेकअप करते हैं, और वो पता करने के लिए कि वो जो सिस्टम है वो चालू है कि बंद है, इसके लिए हमने वो अभी जो टेस्ट किया है लैक्रिमल सैक सिरिंजिंग, जो आँख की तरफ से पानी मार के पुश करके देखते हैं कि वो पानी नाक के अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर वो नाक के अंदर आता है मीन्स वो सिस्टम चालू है, कोई दिक्कत नहीं है। या उसमें कुछ ब्लॉक रहेगा तो कभी कभी निकल जाता है, बच्चों में कोई दिक्कत रहती है तो वो ब्लॉक रहता है, तो ही हम ऑपरेशन के बारे में सोचते हैं, जो नाक के अंदर से करते हैं अभी के साइड में, ऐसा है। सिमिलरली अभी हम काफ़ी सारे ऑपरेशन कान के भी ये इसमें दूरबीन से करेंगे, जिसमें कोई टाके छीरे वगैरह देने की ज़रूरत नहीं पड़ेंगे कान के अंदर। और हम अभी काफ़ी सारी ऐसी जो सिस्टम जो देखा मैंने यहाँ के ऑपरेशन थिएटर में, अच्छे खासे कैमरा मॉनिटर सिस्टम्स है, माइक्रोस्कोप्स है, अच्छे खासे हाई एंड इक्विपमेंट है, जो कि हमारे मुंबई में भी अवेलेबल है, सेम चीज़ें यहाँ पे भी अवेलेबल है। सो वो देख के भी मुझे अच्छा लगा कि हमारे टीम के डॉक्टर शशिकांत, हम रेगुलरली यहाँ पे आके सेवा करना चाहते हैं लोगों को। हमारा जो ट्रीटमेंट का जो पार्ट है जो बाकी जगह अवेलेबल मिलता है बड़े बड़े सिटी में, वो भी हम यहाँ पे आके पेशेंट को देना चाहते हैं। सर आज जो 250 पेशेंट के करीब इधर आए हैं, वो कॉपर हॉस्पिटल में नहीं आ सकते, उसका पूरा ट्रीटमेंट आप यहाँ करेंगे और ये पूरा पेशेंट को यहाँ बॉम्बे की ट्रीटमेंट का यहाँ लाभ मिलेगा। तो हम ये चाहते हैं कि सर कि ये आज जो 250 के करीब पेशेंट आए हैं, उसमें ज़्यादातर पेशेंट कौन से आपके पास, कच्छ के पेशेंट को ज़्यादातर क्या तकलीफ़ है, वो ज़रा हमको बताइएगा। अभी तक जितने भी पेशेंट मैं देखे, ज़्यादातर लोगों के लिए कान का प्रॉब्लम है, कुछ लोगों को नाक का भी प्रॉब्लम है, एलर्जी का भी है, जिनकी नाक की हड्डी भी टेढ़ी है, और कुछ छोटे छोटे बच्चे भी मिले कि जिनको पैदाइशी सुनने का कोई दिक्कत है, उनको भी मैंने काउंसलिंग किया कि आगे का क्या ट्रीटमेंट कराना है। और बड़े बुज़ुर्ग हैं जिनको साथ साथ में बाकी भी बीमारियां हैं। और एक सारी चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा कि कान को कैसे संभालना है। सो क्या है कि दिक्कत होने से पहले अगर आप हमेशा के लिए ये चीज़ों की तरफ ध्यान देंगे कि कान को आपको ज़बरदस्ती साफ करने की ज़रूरत नहीं। कान का बॉडी ने पार्ट ही ऐसे बनाया है कि वो खुद कान का प्रोटेक्शन अंदर करता है। आपका पर्दा और कान का बाहर के भाग में ज़्यादा ज़्यादा 1.5 सेंटीमीटर का अंतर रहता है। आप बड़ अगर अंदर ज़्यादा अंदर तक डालते हो तो वैसी चोट लगने की चांस रहते हैं कान के पर्दे को, और उसके बाद फिर छेद होता है और आगे का दिक्कत चालू हो जाता है। अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो सिर्फ एक आदत है या काफ़ी दिनों से जो परिचलन है कि कान साफ़ करना चाहिए, इसकी ज़रूरत नहीं। कान बनाया ही ऐसे है कि वो आपको अंदर के पर्दे को संभाल के रखे, बाहर के आवाज़ से भी, बाहर के इन्फेक्शन से भी, या बाहर के चोट से भी। तो वो कान साफ़ करना, पानी डालना, ऑयल डालना, ये अच्छी चीज़ें नहीं है जिससे कोई दिक्कत होती है। स्पेशली जिन लोगों को साथ साथ में डायबिटीज़ है या और भी कोई बीमारी है तो उनमें और ज़्यादा इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं, तो ये अच्छा रहेगा। जिन लोगों को ऐसे लगता है कि सुनने में दिक्कत है, जैसे जिनका भी उम्र 50 के ऊपर रहता है, ऐसे काफ़ी सारे लोगों को उम्र के हिसाब से, जैसे आपको आँख में दिखने का दिक्कत आता है, कैटरेक्ट का ऑपरेशन करना पड़ता है, वैसे ही कान में भी जो नसें रहती है वो उम्र के हिसाब से कमज़ोर हो जाती है। अगर साथ साथ में आप बड़े आवाज़ वाली जगह काम कर रहे हैं या आपको ऑलरेडी डायबिटीज़, हाइपरटेंशन या कोलेस्ट्रॉल की बीमारी है, तो ऐसे इसमें कान में आवाज़ और कमज़ोर होने की ज़्यादा दिक्कत या ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है। साथ साथ में जिन लोगों को तंबाकू, सुपारी, ये चीज़ खाने की जिनकी आदत रहती है, उनके भी कान की नसें थोड़ी सी ज़्यादा जल्दी ख़राब हो जाती है। और कुछ फैमिलीज़ में थोड़ा सा आवाज़ जल्दी ही कमज़ोर होता है। तो अगर आपको ये पता चल जाता है तो एक सादा सा टेस्ट है सुनने का मशीन का,
उससे पता चल जाता है कि आपको सुनने में कितना दिक्कत है। और हम जब चेक करते हैं तो कोई बीमारी तो नहीं कान में, वो भी पता चल जाता है साथ साथ में। और अभी आपको 100% भी सुनाई देना कम रहेगा, आप एक शब्द भी सुनाई दे नहीं सकते हैं, सुन नहीं सकते हो, तो भी अपने पास ऐसे मशीन है अभी कि आप 100% मशीन से सुन सकते हो, एक दूसरे से बात कर सकते हो। और मैं बताना चाहूँगा कि जो भी बड़े बुजुर्ग रहते हैं, क्या होता है कि आप सुनते नहीं हो बराबर से, तो आप बात नहीं कर पाते हो। सो आपके बच्चे हो गए, बड़े या बाकी आदमी हो गए घर से हो गए, तो क्या होता है आप सुनते नहीं हो बराबर, बात नहीं करते हो, तो अपना रिलेशंस जो है थोड़ा सा डिस्टेंट हो जाता है। कोई भी आदमी एक बार नहीं सुनता है तो उसको आदमी 2 बार बोलता है, और 2 बार भी नहीं बोलता है तो फिर आदमी अपने आप से बात कम करना चालू कर देता है, अवॉइड करना चालू हो जाता है। तो बुज़ुर्गों में अगर आप अच्छे से सुनोगे, अच्छे से एक दूसरे से बात कर पाओगे, तो उसका दिमाग के ऊपर भी अच्छा असर होता है, बाकी बीमारी के ऊपर भी कंट्रोल रहता है, और एक अच्छी खुशहाल ज़िंदगी आप जी सकते हो। तो सुनाई देना बहुत ज़रूरी है। और बाकी जैसी चीज़ें बोलेगा, आपको अगर है दिक्कत, आप जांच कराओगे तो आपको ट्रीटमेंट भी अवेलेबल है यहाँ पे। जैसे आपके ट्रस्ट के थ्रू आपने कुछ मशीन्स भी अरेंज कराया है कुछ लोगों की जिनको ज़रूरत है या जिनको फ़ायदा देने की हो सकता है उस टाइप का। तो ये सारी चीज़ें अगर वो करेंगे तो सबको उसका फ़ायदा ही मिलेगा। और कुछ लगता है तो मुझे लगता है कि इतने गुजरात के ये एंड में इतना, कच्छ में इतना अच्छा हॉस्पिटल है, इतना अच्छा सेटअप है, इतने वर्ल्ड क्लास इक्विपमेंट है। मैं तो थोड़ा सा खुश हो गया कि इतनी सब चीज़ें हैं आपके पास, आपके लिए आपके ट्रस्टिस के थ्रू इतना फैसिलिटीज़ लोगों को यहाँ पे मिलता है, तो अच्छी चीज़ है। और मैं मेरी तरफ से भी कोशिश करूँगा कि जितना लोगों का सेवा कर सकता करूँ। और आपका भी धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे बुलाया यहाँ पे और ये सेवा का मौका दिया। सर, आपने इतना अच्छा हमको समझाया कि कैसे उसका ट्रीट कर सकते हैं, कान में कुछ नहीं डालने का, ये सब। और मेन तो बात ये है, हाँ, जितने भी अपने पास ऑपरेशन होंगे, जितने भी ट्रीटमेंट, टोटल फ्री होगी। खाना पीना रहना दवाई सब फ्री रहेगी, और ऊपर से आप टोटल फ्री में आए तो पेशेंट के लिए तो बहुत खुशी की बात है। और आप हर महीने आते रहिए, हमारी तो ऐसी इच्छा है। और आप पूरी टीम के साथ है, आपकी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू।